हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ब्रह्मास क्लास में। दोस्तों, हर बार की तरह एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ 2023 के सभी इंपोर्टेंट डेज। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल मंथ के जो भी इंपोर्टेंट डेज बन सकते हैं उनको आज हम बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स से और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा डिटेल के साथ पूरा अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, समझना है। मैं बीच बीच में ट्रिक भी बताता जाऊंगा जिनसे ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये बहुत सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। सभी इंपोर्टेंट डेज ध्यान से समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। पहला इंपोर्टेंट डेज, अप्रैल मंथ का पहला इंपोर्टेंट डेज। 2023 में जो भी इंपोर्टेंट डेज बनाए गए हैं वो सभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहला है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? उत्कल दिवस। उत्कल दिवस या कहें तो उड़ीसा दिवस। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 कब की बात है? 1 अप्रैल 1936 की बात है। 1936 में क्या हुआ था? जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उससे अपना जो उड़ीसा है वो अलग हुआ था, ठीक है। इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल को एक डे और मनाया जाता है जो आप लोग सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। उसका क्या नाम है? फूल, रेडी फूल, मूर्ख दिवस। कौन सा दिवस भाई? मूर्ख दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अप्रैल फूल डे, ठीक है, अप्रैल फूल डे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चले 2 अप्रैल को। जो भी इंपोर्टेंट डे है उन पर मैं स्टार लगा दूंगा। 2 अप्रैल पर स्टार लगाया जाता है विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे लीवर की, चाहे किडनी की, चाहे मलेरिया की, चाहे यकृत, वो जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 अप्रैल को एक नया डे शुरू हुआ है, विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। ऑटिज्म को अपन इसको ट्रिक से मिला लेते हैं। 1 अप्रैल को तो ध्यान रखा जा सकता है, अप्रैल फूल डे, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल को ऑटिज्म। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, ये क्या लिखा है? ऑटिज्म। अब अपन इसकी ट्रिक मिलाते हैं। ऑटिज्म को ऑटो लिख सकते हैं, ऑटो। ऑटो से देखो, ऑटो से ऑटिज्म भी निकल रहा है, और ऑटिज्म से ऑटो, और 2 से क्या होगा? ये 2 अप्रैल, ठीक है। तो ऑटिज्म चेतना दिवस या ऑटिज्म क्या कहते हैं, अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को मनाते हैं। ऐसा कनेक्ट करके रखना है। बाकी बाद में मैं आपको इसका क्या कहते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में इसका रिवीजन भी करा दूंगा, उस समय आपसे पूछा भी जाएगा, आपको बताना है। इसके बाद अगला इंपोर्टेंट डे आता है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को कौन सा डे है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई? राष्ट्रीय समुद्री दिवस को कैसे याद रखना है? तो देखो भाई, विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर। 5 महासागर से ध्यान रखेंगे। 5 महासागर से क्या रख सकते हैं अपन ध्यान? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कौन कौन से महासागर हैं भैया? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, तीनों। 2 और कौन कौन से? एक उत्तर में उत्तरी या कहें तो आर्कटिक महासागर, एक दक्षिण में दक्षिणी महासागर या कहें तो अटलांटिक महासागर, क्या कहते हैं? अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक, ठीक है। तो 5 महासागर। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसके बाद अगला आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। इंपोर्टेंट डे है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को, कब? 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को क्योंकि किसकी स्थापना हुई थी भाई? WHO की। किसकी? WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इस दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, 7 अप्रैल को। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसका मैंने महासागर से बता दिया, इसका ऑटो से बता दिया, और एक का आप ध्यान रख लेना। अब देखो 7 अप्रैल, 7 को क्या बोलते हैं भाई? 7। ट्रिक में लिखता जा रहा हूँ छोटा छोटा सा, आपको बस इसको 2 बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। 7 को क्या बोलते हैं? 7। और जब अपन अच्छी अच्छी चीजों का, फलों का रस का सेवन करेंगे तो अपन कैसे रहेंगे भाई? स्वस्थ रहेंगे, एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो 7 अप्रैल को क्या करना है हमें? 7 को कनेक्ट करना है। सेवन करेंगे अच्छे अच्छी चीजें तो स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य दिवस।
समझे कुछ, ये रहे आपके कुछ डे। अगले चले बढ़े आगे, आइए भाई देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पर अब आता है अपना 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को कौन सा डे है भाई? 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। विश्व होम्योपैथी दिवस क्या है, क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं आयुर्वेदिक गोलियां आती हैं, गोली मीठी मीठी सी, उनको क्या कहते हैं जो अंग्रेजी दवाइयों की तुलना में कौन सी चिकित्सा पर ध्यान देते हैं, क्या कहते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा पर। विश्व होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। भाई इसको कैसे याद रखें, तो इसके लिए अपन ने एक बढ़िया सी ट्रिक बनाई। देखो होमो से करेंगे क्या, होम, पैथी से क्या करेंगे, पति, ठीक है। होम में पति का हाल क्या होता है, घर पर पति का हाल क्या होता है, तो भैया वो पति क्या बन जाता है, दास बन जाता है। दास से कर लो 10। होम में घर में पति का हाल क्या होता है, तो होम पति से होम्योपैथी, और दास से 10, ठीक है। अब वो दास क्या करता है, दास भगवान से करता है प्रे, तो प्रे से कर लो अप्रैल, अप्रैल। तो 10 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आपको चैनल, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर दबा दें एक बार, ठीक है। अगला देखें, अगला है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, सुरक्षित मातृत्व दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, सिक्योर मदरहुड डे। सुरक्षित मातृत्व दिवस को कैसे याद रखेंगे भाई, तो 11 को कर लो अपन, गा रहा है, ठीक है, गा रहा है, ठीक है, गा रहा से क्या कर ले 11, और इसी के साथ ये देखो सुर, भैया गाएगा तो यदि बेसुर गाएगा तो अच्छा लगेगा, तो वो सुर से गा रहा है, सुर से गा रहा है, गा रहा है सुर से, ठीक है। तो सुरक्षित मातृत्व दिवस कब हो जाएगा, 11 अप्रैल। 2-3 बार इसको देख लेंगे बढ़िया से, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें कौन सा है, अगला है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का जो ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए इंटरनेशनल दिवस मनाया जाता है। कब, 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल क्या कहते हैं 1961, 12 अप्रैल 1961 की बात है। कब की बात है, 1961 की बात है। तो एक क्या कहते हैं जो विश्व में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, यूरी गोगरिन। कौन थे, यूरी गोगरिन। कहाँ के थे ये, रसिया के थे, ठीक है, रूस के थे। तो ये कहाँ पर गए थे, अंतरिक्ष में गए थे सबसे पहले। तो इसलिए 12 अप्रैल को क्या मनाते हैं अपन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब देखो 12 को कैसे करेंगे अपन यहाँ, 12 को कर लो भैया 12 और 12 और अंतरिक्ष में उड़ान कर रहे हैं। अंतरिक्ष में क्या कर रहे हैं अपन, ट्रेवल, ठीक है। 12 और ट्रेवल कनेक्ट कर लो, ठीक है। और अंतरिक्ष में जो उड़ान करेंगे तो क्या नीचे को करेंगे, ऊपर को करेंगे ना। अब ऊपर को जाना है तो भाई क्या करेंगे, ऊपर के लिए अपन करेंगे अप्रैल। तो ऊपर के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवल से 12, ऊपर के लिए से अप्रैल। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो बढ़ते हैं आगे। अगला आता है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को कौन नहीं जानता, छोटे से छोटे बच्चे को रटा है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन समस्या क्या है, इस बार हमें इसको क्या रखना है, 104वां जलियांवाला बाग हत्याकांड था इस बार 2023 में। इसी के साथ और इस बार 39वें नंबर का 39 नंबर का क्या था, सियाचिन दिवस था। कौन सा दिवस, सियाचिन दिवस। 1984 की बात है, 1984 की 13 अप्रैल 1984। तो क्या हुआ था, एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत के तहत हमने क्या किया था, भारत में क्या कहते हैं जो सियाचिन जो क्षेत्र है अपना, उसको पाकिस्तान के कब्जे से वापस छुड़ाया था। तो ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1919 को सियाचिन डे मनाते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड मनाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस टाइम पर जो गोली चलाई थी, गोली किसने चलवाई थी, ठीक है, गोली किसने चलवाई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें
बताकर भेजना है जल्दी से। चले नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल खूब जानते हैं आप लोग। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है। इनका जन्म कब हुआ था? 1891। 1891 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? इंदौर के महू में। कहां पर? इंदौर, ठीक है, महू, वो भी कहां? मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल को ही एक विश्व चगास रोग दिवस भी मनाते हैं। इंपोर्टेंट है चगास रोग दिवस। चगास रोग क्या होता है? चगास रोग क्या कहते हैं? बीमारी होती है मानसिक संबंध। चगास रोग क्या कहते हैं? इस चगास रोग में 2-3 तरीके से क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बुखार आने लगता है, एक क्या कहते हैं मांसपेशियां भी दर्द करने लगती हैं, ये सारी समस्या हो जाती हैं। तो चगास रोग में क्या होता है? एक मक्खी होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? किसिंग बग। कौन सी बग? किसिंग बग। किसिंग बग। एक किसिंग, भैया किसिंग बग क्यों रख दिया? क्योंकि ये मुख पे काटती है, मुंह में काटती है। मुंह में मतलब किस करके उड़ जाती है, तो इसका नाम क्या रख दिया? किसिंग बग। और एक किसिंग बग काट देती है तो एक प्रोटोजोआ होता है वो अपने शरीर में एंटर कर जाता है, जिससे रोग होता है। अब भैया एक वैज्ञानिक थे चगास नाम से, सो उन्होंने क्या कर दिया था? इसका नाम रख दिया चगास रोग। ध्यान रखना है 14 अप्रैल को चगास रोग दिवस और अम्बेडकर जयंती दोनों मनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखें। अगला आता है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। कला समझते हो? कला, आपके अंदर कोई भी कला हो सकती है। आप डांस करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप टीचिंग करते हैं, बहुत सारी कलाएं होती हैं। कोई डिजाइनिंग करता है, कोई अलग अलग प्रकार से। तो जो 15 अप्रैल है इस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कला दिवस। अब कला को कैसे याद रखें, इसकी ट्रिक बड़े ध्यान से सुनिएगा। कला को अपन क्या कर लो? काला। कोई पेंटर है, उसके अंदर कला है चित्र बनाने की। अब वो गया भाई कहीं पे पेंट किया बढ़िया से, पूरा मुंह गंदा करके आ गया, ठीक है, अपने कपड़े गंदे कर लिए। तो अब वो क्या करेगा? उसको पानी से धोएगा। तो पानी से अपन क्या कर लेंगे? 15। और काला हो गया है मुंह, काला से क्या कर लेंगे? कला। तो पानी से 15 और काला से कला। तो पानी से 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कला दिवस। समझ में आया? याद हुआ होगा। नेक्स्ट देखें। अगला है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस है? भारतीय रेल परिवहन दिवस। ये दिवस आपको वैसे याद होगा बहुत, अगर आप क्या कहते हैं प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक क्या कहते हैं देश में ना पूछकर एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 अप्रैल 1853 झांसी की रानी का नाम पता है? उसी टाइम की है, खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी। 1853 में एक क्या कहते हैं एक अंग्रेज जनरल थे, उनका क्या नाम था? जनरल क्या कहते हैं डलहौजी। क्या नाम था? डलहौजी। डलहौजी की टाइमिंग में भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के टाइमिंग में मुंबई से थाने, कहां पर? मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर, कहीं पे 35 भी लिखा होता है, 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। इसलिए 16 अप्रैल को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय रेल परिवहन दिवस। ये तो हो गई डिटेल। इसको याद कैसे करेंगे? तो याद क्या कर सकते हैं अपन? रेल से कर लो, अप्रैल याद रहेगा। तो रेल दिवस किस महीने में? अप्रैल में है। दूसरी बात, रेल ने अपन को क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ा से कर लो 16, याद कर सकेंगे 16, ठीक है 16, और इधर कर लो छोड़ा, ठीक है। रेल ने अपन को छोड़ा 16, ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं रेल से अप्रैल। नेक्स्ट चले, एक रिवीजन कर लो। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल कला दिवस, काला दिवस, पानी से याद रख लेंगे। 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है भाई? 17 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस। ये हीमोफीलिया क्या बीमारी है? हीमोफीलिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस रोग का एक और नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या हो गया भाई? बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है। बोर्ड को सीधा कर दो इसको। देखो भाई, हीमोफीलिया का नाम है शाही रोग। ये शाही रोग क्यों नाम पड़ गया इसका? शाही रोग मतलब शाही खानदान से होगा। शाही रोग माने शाही खानदान से। तो ये शाही रोग इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी के खानदान में देखा गया था।
ब्रिटेन की महारानी के खानदान में देखा गया था, इसलिए इसका नाम शाही रोग पड़ा। इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, या कहें तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है? इसका एक विटामिन भी है, विटामिन के की कमी से। कौन से विटामिन के की कमी से? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये रोग कैसा है, तो इस रोग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाला है। एक ऐसा रोग है आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक का मतलब होता है ये जेनेटिक्स रोग है। कैसा रोग है भाई? जेनेटिक्स, आनुवांशिक। आनुवांशिक का क्या मतलब होता है भाई? आनुवांशिक डिसीज है ये। आनुवांशिक रोग का क्या मतलब होता है? आनुवांशिक का मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचे। ये रोग अक्सर होता किसको है भाई? पुरुषों को होता है, महिलाओं को ये रोग होता ही नहीं है। अच्छा, पुरुषों को होता है, और समस्या उससे भी बड़ी बात कि पुरुषों को होता है और पुरुष नहीं फैलाते इसको महिलाएं फैलाती हैं, ठीक है। तो महिलाएं इसकी क्या होती हैं? वाहक होती हैं, और पुरुषों को ये होता है हीमोफीलिया रोग है, आनुवांशिक रोग है, विटामिन बी के की कमी से होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी के कारण, ठीक है। इसको शाही रोग कहते हैं। और हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को, इसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए। अब इतनी जानकारी तो हमें पता चल गई, लेकिन अब इसको याद कैसे रखेंगे? 17 अप्रैल को मनाते हैं, तो अब देखो भाई ट्रिक इसकी, 17 को कैसे करो? 17 को कनेक्ट कर लो शत्रु से। शत्रु से याद रख सकते हैं, शत्रु। और शत्रु क्या करता है भाई? शत्रु जब रण में हार जाता है तो क्या कहता है? तो फिर वो प्रार्थना करता है। तो 17 से शत्रु, प्रे से अप्रैल, 17 शत्रु, प्रे से अप्रैल। प्रार्थना क्या करेगा? करेगा हम फेल हो गए या हमें माफ कर दो। क्या कहेगा? हमें माफी दे दो, हमें माफी दे दो। माफी लिया, मोफिलिया, माफी, हमें हीमो, माफी दे दो, हमें हीमोफीलिया, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं ना। 17 अप्रैल, शत्रु अप्रैल कनेक्ट कर लेना। 18 अप्रैल पर चलते हैं, विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। इसके बारे में यदि मैं थोड़ी जानकारी दूं, धरोहर का क्या मतलब होता है भैया? जो हम धर रख सकें, जो हम जिनका अपन संरक्षण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विश्व धरोहर। जो विश्व के लेवल पर ये कौन करता है? तो भैया यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, विश्व धरोहर दिवस में भारत की ओर से कितने स्थल या कितनी चीजें ऐसी हैं जो विश्व धरोहर है? तो इसमें कितनी चीजें हैं भाई? भारत की लगभग 40 चीजें। कितनी? भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल है। अभी करंट में क्वेश्चन आता है कि 40वां कौन है? तो दो याद रखेंगे, 39वां और 40वां। 40वां कौन सा है? 40वां है धौलावीरा। धौलावीरा नाम सुना होगा सिंधु सभ्यता के दौरान। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। और 39वां है रामप्पा मंदिर। कौन सा? रामप्पा मंदिर। ये कहाँ पर है भाई? ये है भैया कहाँ पर? तेलंगाना में। इतना ध्यान रख लें, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। 40 विश्व धरोहर स्थल भारत में है, ठीक है। यूनेस्को इसका क्या करता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। भारत में 40 साइड है, 40 में धौलावीरा है, 39 में रामप्पा मंदिर है। ये तो आपकी लेटेस्ट नॉलेज हो गई। अब 18 अप्रैल को कैसे याद रखेंगे? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है भाई? 18 अप्रैल को। कैसे याद करेंगे? 18 से कर लो उठाओ, और फिर धरोहर से कर लो धरो। कोई चीज धरी है तो उसको उठाओ, और उठाओ धरो, उठाओ धरो। तो उठाओ से 18 और धरो से धरोहर। याद रहेगा? याद रहेगा तो आगे बढ़ो। 19 अप्रैल, 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड लीवर डे। लीवर आप जानते हो, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका वजन कितना होता है? 1.5 किलो के समथिंग होता है। लीवर डे। अब भाई लीवर डे जैसे कई किडनी दिवस, लीवर दिवस, हृदय दिवस, ये सारे दिवस मनाए जा रहे हैं क्योंकि इनमें रोग होने लगे हैं आजकल। तो लीवर डे के बारे में जानकारी बात करूं तो लीवर डे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी ग्रंथि, इसकी डिटेल बहुत सारी हो सकती है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं।
डायरेक्ट याद कर लेते हैं इसको। लीवर से अपन कर लो भैया लवर, क्या करना लवर, और लवर क्या करते हैं भैया, लवर जो होते हैं वो कैसे लगते हैं, लवर भैया ऑर्गेनाइज लगते हैं, लवर ऑर्गेनाइज लगते हैं। अकेले अकेले जा रहे हो भैया, अगर गुस्सा में जा रहे हो तो ऑर्गेनाइज लगेंगे, वेरी नाइस लगेंगे। तो देखो ऑर्गेनाइज से क्या कर लेंगे, बोले ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज से क्या करना है, ऑर्गेनाइज, ठीक है। और लवर से क्या करना है, लीवर, तो लवर कैसे ऑर्गेनाइज लग रहा है, ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज, 19 अप्रैल याद रहेगा। या फिर कर लो बर, जो लवर लिखा है ऐसा नहीं कर पाओ तो बर कर लो बर, और बर से कर लो वरदान, वरदान कौन देगा, ऊपर वाला, और ऊपर वाले को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से अप्रैल, वरदान कौन देगा, ऊपर वाला, ऊपर से अप्रैल, ये सारी चीजें कनेक्ट करके अपन 19 लग रहे हैं लवर, तो 19 अप्रैल को क्या मनाते हैं अपन, लीवर डे। आगे बढ़े, आगे 2-3 और रह गए, ध्यान से देखें। 21 अप्रैल को मनाते हैं सिविल सेवा दिवस। कौन सा दिवस, सिविल सेवा दिवस। अब समझे भाई सिविल सेवा दिवस को ध्यान से। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं अपन, सिविल सेवा दिवस। मुझे एक बात बताओ, किसी ने अगर पीएससी वगैरह का एग्जाम दिया है तो सिविल सेवा दिवस बताओ जरा, उसकी जो एज है उस फॉर्म को अप्लाई करने की वो कितनी है, 21 है कि नहीं। जब कोई क्या कहते हैं व्यक्ति है 21 साल का हो जाता है, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, तो वो सिविल सर्विस परीक्षा में बैठ सकता है। तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं, 21 अप्रैल को, याद रहेगा, ठीक है। बढ़े आगे, चल अगला देखें, ये रहा। अगला आता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल, अब 22 अप्रैल को देखो कौन सा दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, ठीक है। अब बताओ, अगर ये आपको याद हो तो इसका ट्रिक कोई मैंने ज्यादा खास नहीं बनाया है, ये ठीक लग सकती है या खराब लग सकती है, फिर मैं बता देता हूँ। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस है, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी को बोले अर्थ नहीं बोलते हैं, बोलो अर्थ, EARTH, अर्थ डे। अर्थ डे कब मनाते हैं भाई, 22 अप्रैल को। अर्थ से कर लो भाई अर्थी, अर्थी, और अर्थी अगर पड़ी रहे, अर्थी माने लाश, लाश अगर पड़ी रहे 2-3 दिन 4 दिन पड़ी रहे तो उसमें से क्या आएगी भाई, बास आएगी। बात समझते हो, बदबू। बास से क्या कर लो, 22 कर लो, बास आने लगेगी अर्थी की, बास आ रही अर्थी की, तो अर्थी से कर लो अर्थ, जैसे भी कनेक्ट कर लो। नहीं कर पाओ तो मुझे माफ कर देना, उल्टी सीधी करके बना के ले आया हूं बाकी। नेक्स्ट देखें, 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट डे। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे। 23 अप्रैल पुस्तक और कॉपी एक ही बात। कॉपी में बड़ी अच्छी राइटिंग से लिख दो, बेहतरीन तरीका से लिख लो, अपना नोट्स तैयार कर लो। तो भैया फिर पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता है क्या, कॉपी से पढ़ते रहो, कॉपी पर राइट करते रहो, लिखते रहो। तो कॉपी राइट और पुस्तक दोनों को कनेक्ट कर लो। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे कब मनाते हैं भाई, 23 अप्रैल को। भाई याद नहीं हुआ, अब बताओ कैसे याद करें। तो भैया अपन ने कहा कि इसकी भी ट्रिक मिला रहे अपन, कैसे, तो 23 से करो भैया तेज। अगर अपन पेपर देने गए, एक कहानी के थ्रू याद रखेंगे, पेपर देने गए और लास्ट टाइम चल रहा है और अपन क्या कर रहे हैं, और टीचर आ रहा बोल रहा है कि कॉपी तैयार कर लो, बांध लो, उस पर नाम लिख लो, जल्दी से रोल नंबर डाल लो, और 5 मिनट बचे अपन। अब फिर क्या करेंगे, कॉपी और पुस्तक को छीनने वाला है, तो अपन क्या करेंगे, उस पर तेज लिखना शुरू करेंगे, तेज फास्ट तेज लिखो, और तेज लिखो, कॉपी पे और तेज लिखो। जब तेज लिखेंगे तो तेज से 23 याद रख सकते हैं। 23 कॉपीराइट दिवस याद रहेगा। चले, नहीं रहे तो भी कर लियो, खुद बना लियो अच्छी सी ट्रिक। 24 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ये बार परीक्षा में पूछा जाता है। 24 अप्रैल को देखें भाई, पंचायती राज दिवस, वेरी इंपोर्टेंट है। तारीख है 24 अप्रैल। एक एक्ट है, अधिनियम है 1992 का, ठीक है। 1992 में एक अधिनियम आया था, पंचायती राज अधिनियम। इसी के तहत 24 अप्रैल 1993 को 1993 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 24 अप्रैल को, इसलिए 24 अप्रैल को अपन पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसकी क्या कहते हैं, जो इसमें 3 तरीके से पंचायतें शुरुआत की गई थी, ग्राम पंचायत,
जनपद पंचायत और जिला पंचायत याद रखेंगे। ठीक है, अब ये तो ठीक है कि नॉलेज हो गई। अब अपन ध्यान रखने वाली बात है कि इसको याद कैसे करें। तो देखो ये क्या लगा, पंचायती। अब देखो चायती, चाय निकाल लो बीच में से, चाय चाय चाय, और इधर निकाल लो भाई 24, चाय से 24, चाय से 24 कनेक्ट कर लो, चाय से 24। और देखो राज, राज लिखा है राज, और राज कौन करेगा भाई, राज करेगा राजा, और राजा कहाँ बैठेगा ऊपर। तो पंचायती राज, राज से राजा, ऊपर से अप्रैल, ऊपर से अप्रैल याद करना है, और पंचायत चाय से 24 याद करना है। याद रखेंगे भाई 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट देखिए 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे उल्टे सीधे दिवस जितने भी रोग हैं, मच्छर हैं, इनको तो ध्यान रखना। डेंगू दिवस, मलेरिया दिवस। देखो भाई मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को। मलेरिया के बारे में अगर आपको जानकारी है तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया का परजीवी कौन सा है। तो मलेरिया का क्या है, परजीवी कौन सा है, मलेरिया का परजीवी, मलेरिया का परजीवी की बात करें तो इसका परजीवी क्या है, प्रोटोजोआ। कौन सा है, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण ये फैलता है। भाई प्रोटोजोआ यहाँ तक तो ठीक है कि मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। इसका एक और आता है कि कौन सा प्रोटोजोआ है, ठीक है, कौन सी मक्खी है, कौन सा मच्छर है। तो एक मच्छर का नाम है एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। ये मच्छर भैया काट लेता है तो हमें क्या हो जाता है, मलेरिया। इसकी जो लार होती है, लार में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। कौन सा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का जो परजीवी है, प्रोटोजोआ है, जैसे ही मनुष्य के शरीर में एंटर करता है और वो अपनी संख्या बढ़ाता है, इस प्रकार से मलेरिया रोग हो जाता है। इसमें आरबीसी का नुकसान होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को। भाई याद तो हुआ ही नहीं, तुमने बता तो दिया है कि भैया ऐसा ऐसा कर लो। तो अपन इस पे याद करते हैं, कैसे याद करेंगे भाई। मलेरिया किससे फैलता है, बोले बोले मच्छर से फैलता है। इधर इस तरफ देख रहे हैं, किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। और मच्छर कैसे उड़ जाता है, मच्छर काटेगा और उड़ जाएगा। मच्छर ने काटा और उड़ गया, और उड़ा तो कहां पर गया, उड़ा से गया, उड़कर नीचे जाएगा, क्या ऊपर जाएगा। ऊपर से कर लो अप्रैल, ऊपर से क्या करना है, अप्रैल। और उड़ा कैसे, पंछी की तरह, जैसे पंछी उड़ता है ऐसे ही। कैसे उड़ा, पंछी जैसे उड़ा। ठीक है, तो पंछी से 25, पंछी से क्या करना है हमें, 25 अप्रैल। ऊपर उड़ा तो अप्रैल। इस प्रकार से अपने कनेक्ट करके मलेरिया दिवस याद रखना है। मलेरिया किससे फैलेगा, मच्छर से फैलेगा। मच्छर ऊपर उड़ता है तो ऊपर से अप्रैल, और पंछी की तरह उड़ता है तो 25 अप्रैल। इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, ये लास्ट स्लाइड है अपनी। 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई, बौद्धिक संपदा दिवस। कौन सा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब भैया संपदा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बोले प्रॉपर्टी माने हमने तो भैया बहुत प्रॉपर्टी है, बोले वो वाली प्रॉपर्टी नहीं, वो वाली प्रॉपर्टी तो है कैसी, दिखने वाली। आज दिख रही है, कल क्या कहते पता नहीं क्या हो जाए, और कल वो खत्म हो जाए। तो एक कौन सी प्रॉपर्टी है, बौद्धिक प्रॉपर्टी। भैया बुद्धि की प्रॉपर्टी जिसके पास है वो समझ लो कहीं भी चला जाए उसके पास वो प्रॉपर्टी हमेशा साथ में रहती है, वो कभी उससे दूर नहीं होती है। तो बौद्धिक संपदा, जैसे कि कोई किसी के पास हुनर है भैया किसी चीज का, कोई हुनर है किसी चीज का, कोई पेंटर है, उसको बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, ठीक है, लाखों कमाता है वो। आज यहाँ रहता है, छोड़ के दूसरी जगह चला जाए तो वहाँ उसकी संपत्ति उसके साथ में गई, तो वो उसके पास कौन सी संपत्ति है, बौद्धिक संपत्ति है। तो बौद्धिक संपत्ति दिवस कब मनाते हैं, 26 अप्रैल को। अब देखो बौद्धिक से याद कैसे करें, बौद्धिक माने बुद्धि, और अगर कोई पागल होगा तो उसकी छवि समाज में कैसी होगी, खराब। जिसके पास बुद्धि होगी उसकी समाज में कैसी होगी, छवि अच्छी होगी, छवि अच्छी होगी बुद्धिमान लोग की। तो छवि से कैसे कर लो, 26 अप्रैल, क्या बोले 26 से 26 अप्रैल, और बौद्धिक संपदा बुद्धि याद रहेगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो 28 अप्रैल। 28 अप्रैल पर लिखा है कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस। कार्यस्थल यानी एट वर्क,
कार्यस्थल पर एट वर्क सिक्योरिटी एंड हेल्थ डे, ठीक है, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस। जैसे कि कहीं पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमें किसी कारखाने में लगे हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे, गर्मी में काम करने लगे हो, तो हमें वहाँ पे सुरक्षित भी रहना है कि टूट फूट हमारे शरीर स्वस्थ रहे और हम स्वस्थ रहें। ऐसा काम करना नहीं है कि भैया डबल ड्यूटी कर रहा है, 24 घंटे लगे काम करने, अगले दिन काम कर ही नहीं पा रहा है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सुरक्षा का ध्यान रखना है। ऐसा लोग ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए अपन ने क्या किया, इसके लिए एक दिवस मना लिया 28 अप्रैल को, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस। कब? 28 अप्रैल को। देखो 28 से याद कर, अब इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपन कर लो अटारी, अटारी जानते हो अटारी क्या होता है? अटारी बिल्डिंग जानते हो? अटारी चलो ये लोकल लैंग्वेज है, समझ लो अटारी, ठीक है। तो अटा से 28, अटारी से 28 और भैया कार्यस्थल पर सुरक्षा, अटारी पे काम कर रहे हो तुम, अटा पे अगर गिर पड़े तो टूटोगे, इसलिए हमें क्या रखना है, सुरक्षित रहना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो अटारी पर क्या करेंगे, अटा से 28 याद रखेंगे, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस। आगे देखें 29 अप्रैल, ये आपका लास्ट दिवस है। 29 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। ये आपके लिए इसका बढ़िया से ट्रिक आपको बनाना है और हमें कमेंट बॉक्स में पिन अप करना है कि कैसे बढ़िया सी ट्रिक आप बना सकते हैं। इसकी ट्रिक आप मम्मी बता देंगे उसी पर कमेंट में, अगर आपको याद नहीं रहा तो। 29 अप्रैल को मनाते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को क्या कहते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लें अच्छे से बढ़िया से, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और क्या कहते हैं लॉजिकल और ट्रिकी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आपको क्या कहते हैं जो अपना चैनल है ब्रह्मास्त्र क्लासेस, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और इसकी जो भी PDF वगैरह है उसको प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक और भी जो सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, और टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, सभी की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दी जाएगी। तो वहाँ से आपको क्या करना है, सभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ज्वाइन कर लेना है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।